हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आए सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आप जैसा जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल यात्रा का हिंदी चैनल है वो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनको भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए बनाया गया है। और बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हम लोग सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम 11 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इससे पहले 11 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चेक करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके पहले पीछे के वीडियोस को देखें, उसके बाद ही आज के वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आज के वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो आज के वीडियो में बच्चों कुछ अजीबोगरीब ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ कि भाई अजीबोगरीब सिचुएशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, और साथ ही किसी ग्राफ का एरिया क्या चीज़ देता है वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमको ये बताइए बच्चों कि मैं 4 ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें कौन सा ग्राफ सही है और क्यों है। हमारा भी कुछ डिजाइनिंग करने का मन कर रहा है, तो हम थोड़ा फूल पत्ती हम भी बना दें आज। चले, ठीक है ना। ये एक्स-टी ग्राफ है, यानी स्थिति समय ग्राफ है, वो वेग समय ग्राफ है। इसका जो तीसरा केस हम लेते हैं उसमें हम ले रहे हैं बच्चों कि ये चाल है इधर, और इधर क्या है, समय है। ये चाल समय का ग्राफ है, तो चाल समय ग्राफ है, ये ऐसे है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ग्राफ सही हैं। एक और बना देते हैं। बच्चों, ये दूरी और ये समय का ग्राफ है। ये दूरी और समय का ग्राफ है। तो बच्चों, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से ग्राफ इसमें सही है। एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। देखिए, हम बता रहे हैं, पहला ग्राफ है स्थिति समय ग्राफ, दूसरा ग्राफ है वेग समय ग्राफ, तीसरा ग्राफ है चाल समय ग्राफ, और चौथा समय है दूरी समय ग्राफ। तो इसे आपको बताना है कि कौन कौन से ग्राफ सही हैं। वीडियो को रोकिए और बताइए पीछे के अपने जो अनुभव उनके हिसाब से कि कौन कौन से ग्राफ सही हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा कि कौन कौन से ग्राफ सही है। तो चलिए, मैं बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए बच्चों, ये ग्राफ। तो एक लाइन, किसी भी ग्राफ को अगर गलत सिद्ध करना है तो टाइम वाली एक्सिस है उसके लंबवत एक, समय वाली जो अक्ष है उसके लंबवत एक लाइन खींचिए। अगर आप ऐसा 2 पॉइंट खोज पा रहे हैं जो ये लाइन काट रही है, यानी ये लाइन जो कि समय के लंबवत खींची गई है, अगर किसी ग्राफ को 2 बिंदु पर कट कर दे रही है, जैसे यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ कट रही है, यहाँ कट कर दे रही है, तो ये ग्राफ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक बिंदु पे कट कर रही है, मान लो इस समय, ये समय 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड में यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 6 है। तो यानी ये मतलब हो गया कि एक ही कण एक ही समय में 2 जगह है। बोलो, t बराबर 4 सेकंड में ये 2 पे भी है, और t बराबर 4 सेकंड में ये 6 पे भी है। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही कण एक समय में 2 जगह कैसे संभव है? देखो यहाँ, ऐसा तो हो सकता है, हाँ, एक स्थिति में हो सकता है। जानते हो कब? कि एक कण एक ही जगह में 2 जगह हो। तो ये ग्राफ किसका हो सकता है? ये ग्राफ भगवान का हो सकता है, कि भगवान तो एक ही जगह में अनंत समय है ना, अनंत जगह पे है ना, एक ही समय में। तो उनका ग्राफ तो कई जगह कट कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में जो भौतिक विज्ञान में जो कण है उसका ग्राफ एक समय पर एक ही जगह रहेगा। तो लो, इसकी वाट लग गई ना। अब इधर देखो, यहां भी वही काम करो, ऐसे खींच दो, समझ गए? यहां भी वाट लग गई। क्यों? एक ही समय में कण का 2 वेग है, तो भी नहीं संभव है भाई। एक ही कण में एक ही समय में एक ही कण का 2 वेग कैसे संभव? गया। यहां आ जाइए, ये लग रहा है सबने सोच लिया होगा, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इसका ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है, इधर अगर चाल ऊपर है तो नीचे चाल माइनस में होगा। तो चाल जब ऋणात्मक हो ही नहीं सकता तो ये ग्राफ इधर बनेगा ही नहीं। तो इसके नीचे ग्राफ बना है, इसलिए ये भी गलत है। क्योंकि चाल जैसे चाहे 10 मीटर पर सेकंड एक्स की तरफ जाए तो भी, वाई की तरफ जाए तो भी, एक्स की तरफ जाए तो भी, माइनस एक्स की तरफ जाए तो भी, चाल अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमेशा 10 कहेंगे हम। ठीक है, तो चाल में दिशा का ज्ञान नहीं, इसलिए वो माइनस नहीं हो सकता है। वेग माइनस हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, चाल नहीं हो सकता है। यहाँ चाल ऋणात्मक बने, ये भी गया। तब तो ये सही होना चाहिए। बहुत लोग का आंसर यही होगा सही। अब एक बार बता दें,
हम धोखा किए तो थोड़ा आप लोग के साथ। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। क्यों भाई? अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं सही है? हम कहे एक बात बताओ, ये दूरी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गई? मान लो 5 तक गई, उदाहरण समझो, और फिर घट के क्या हो गई? 0। तो दूरी कभी घट सकता है? ऐसा होगा कि तुम अपने बाइक को 5 किलोमीटर आगे दौड़ाओ तो उसमें आ गया, मीटर में आ गया कि 5 किलोमीटर, और फिर उसको 0 बनाना है तो 5 किलोमीटर पीछे घुमा के दौड़ा दो तो 0 हो जाएगा कि 10 हो जाएगा? बोलो, अगर बाइक को आगे 5 किलोमीटर दौड़ा के पीछे घुमाओगे तो क्या दूरी 0 हो जाएगा? मीटर में 0 शो करेगा कि 10 शो करेगा? 10 शो करेगा ना। तो यहाँ 0 कैसे हुआ? दूरी कभी भी घट नहीं सकती। आप आगे जाके पीछे आइए तब भी दूरी बढ़ेगी। हाँ, क्या चीज़ घट सकता है? विस्थापन। विस्थापन से हो सकता है, दूरी नहीं। तो लो, ये भी गलत। अब सुनो रे बच्चों, अपने अपने भाषा में वीडियो को रोक के कौन से ग्राफ किस कारण से गलत है लिख लो। कौन सा ग्राफ किस कारण से गलत है लिख लो। चलो, अब हम थोड़ा क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं। चलो, अब हम थोड़ा क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं कि किस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, उसके बारे में सोचते हैं। तो देखो, पहले हम लिखवा चुके हैं कि जो VT का क्षेत्रफल होता है, VT का जो क्षेत्रफल होता है वो देता है विस्थापन। ये सबको याद होना चाहिए। VT है क्या? वेग समय ग्राफ। जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल है वो विस्थापन देता है। एक और बात लिखवाए थे, ऐसा हम बनवाए हैं पहले ही, कि त्वरण समय ग्राफ है जो, तो AT मतलब त्वरण समय, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो देता है वेग परिवर्तन। अब उसी का थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, 2 सवाल इसी के ऊपर करेंगे, और छोटी सी बात है, तुम लोग समझदार लोग हो, हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो बच्चों, तो एक सवाल करते हैं। जैसे मान लो कि सवाल ऐसा है कि एक आदमी है, ये उसका वेग समय ग्राफ है, वो ऐसे करके जा रहा है इस तरीके से। तो देखो, इसको मान लो ये 10 है, इसको मान लो ये जो नीचे है ये मान लो -10 है। ये टाइम जो है मान लो ये है 2 सेकेंड, और ये वाला टाइम है मान लो 4 सेकेंड, और ये वाला टाइम है 6 सेकेंड, ठीक है। और ये वाला टाइम 0 सेकेंड जानते ही हो। तो ये कुछ ग्राफ बना। अब मैंने कहा कि एक बात बताओ बिटवा कि 4 सेकेंड में पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी और विस्थापन क्या होगा? और उसका दूसरा यही काम बताओ कि 6 सेकंड में पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? ये दोनों बात बतानी है आपको कि 4 सेकंड में पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन क्या होगा, और 6 सेकंड में पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। ये बात आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे? तो सुनो बच्चों, VT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन। तो पहले एक काम करो, दूरी के बारे में मत सोचो, विस्थापन निकालो। तो इसका ये वाला क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ये क्षेत्रफल निकाल सकते हो, पूरा ये वाला क्षेत्रफल निकाल सकते हो ना। कैसे निकाल सकते हो? ये क्या है? ये आधार है, आधार है ना। ये क्या है? ये लंब है। तो आधार कितने का है? तो यहाँ से लेके देखो ये 0 है, ये 4 है, तो आधार कितने का बना? 4। तो क्या हो जाएगा? हाफ गुणे आधार, आधार कितने का है? 4 गुणे लंब, लंब कितना है? देखो 10। तो ये कितना आएगा? इसको हल करो कितना आएगा? ये करो इसको तो आएगा 20। तो यानी ये वाला क्षेत्रफल जो काला रंग से रंगे हैं ये 20 आ गया ना। तो देखो 4 सेकंड में दूरी कितनी हुई? तो पहले दूरी की जगह विस्थापन आएगा 20, तो विस्थापन लिख लो यहाँ 20 मीटर। अब दूरी कितना होगा? तो देखो दूरी भी लिख दे रहा हूँ 20। अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से, अगर क्षेत्रफल प्लस में आए, प्लस में कब आएगी? जब क्षेत्रफल टाइम वाले अक्ष के ऊपर बने। देखो नीचे भी बन रहा है यहाँ,
तो नीचे वाले को माइनस लेना होता है, ऊपर वाले को प्लस। जो भी लाल रंग से रंगेंगे ये वाला, इस वाले क्षेत्रफल को क्या लेना है, माइनस। क्यों लेना है माइनस, क्योंकि इस वाले लाइन के नीचे है। तो देखो अभी तो यहाँ कोई माइनस वाली बात नहीं आई, तो माइनस वाली बात नहीं है, तो अगर विस्थापन धनात्मक है, मतलब क्षेत्रफल सारा प्लस में है, तो दूरी विस्थापन जो होगा वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, हम ये 4 सेकंड में निकालने को बोले हैं, 6 सेकंड में तो समझना कि 0 से 6 निकालने को बोले हैं, और यहाँ 0 से 4 निकालने को बोले हैं। तो इस वाले का जरा क्षेत्रफल निकालो, ये लाल वाले का। तो लाल वाले का क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणे, ये देखो ये वाला आधार कितने का है, 2 का, ये 4 है, ये 6, 2 गुणे, और ये कितना का -10। तो इसको निकालोगे तो कितना का -10। तो देखो ये क्षेत्रफल आ गया -10, और 4 सेकंड तक का क्षेत्रफल कितना आया है, 20। तो जब विस्थापन निकालना हो तो माइनस साइन के साथ जोड़ दो। कैसे, जैसे विस्थापन पूरा चाहिए 0 से 6 में, तो 0 से 4 में कितना हुआ, 20, और 4 से 6 में कितना हुआ, -10, जोड़ दो। तो विस्थापन कितना आया, 10 मीटर। विस्थापन कितना आया, 10 मीटर। अच्छा दूरी चाहिए तो फिर क्या करो, दूरी चाहिए तो 0 से 4 में दूरी कितनी थी, 20। अब 4 से 6 में दूरी, तो जब दूरी लिखना हो तो साइन को, जो साइन है प्लस माइनस है उसको प्लस बना दो, +10। तो कितना गया दूरी, 30 मीटर। यानी दूरी लिखना है, अगर दूरी निकालना है तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल तुम प्लस में ले लो सब, मतलब नीचे भी है तो भी उसको प्लस में लेकर जोड़ दो। लेकिन विस्थापन निकालना है तो नीचे वाले को माइनस के साथ जोड़ो और ऊपर वालों को प्लस के साथ जोड़ो। बोलो इतना बात क्लियर है। अब इसी तरह से बस इसी में सवाल बदल के त्वरण समय दे देंगे, तो जो चीज़ निकाले उस वहीं से क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हें प्रारंभिक वेग दिया हो और वेग परिवर्तन पता चल जाए, तो नया वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस वेग परिवर्तन। अब वो चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपने आप क्षेत्रफल बताएगा कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। समझ गए बच्चों बात। तो एक छोटी सी बात है ग्राफ के ऊपर, ये बहुत ही छोटा वीडियो है, और इसी के साथ हमारा ग्राफ पूरी तरह से समाप्त होता है, यहाँ से हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सापेक्षिक गति का ज्ञान हम आपको देंगे। सापेक्षिक गति एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है, जटिल विषय है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वैरायटी बन सकती हैं, लेकिन कुछ बेसिक वैरायटी, जिसे आपके जो बेसिक कंपटीशन है, जैसे एयरफोर्स है, एनडीए है, जेई मेंस है, नीट है, इन सब एग्जामों में आप अच्छे से कर पाए। हाँ, एडवांस लेवल का नहीं कि भाई जेई का एडवांस का पेपर आप ये पढ़ के जो हम पढ़ाएंगे उसको नहीं दे सकते। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो भविष्य में अलग से हम कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन अभी के लिए अब ये जो मैं पढ़ाऊँगा, अभी जो अगले क्लास में पढ़ाऊँगा, उसके लिए नीट, जेई, एयरफोर्स एक्स, एनडीए, इन सब एग्ज़ाम में आप पढ़ के उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।